हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नोटिस पीरियड एक ऐसा चीज़ है जिसको लोग हल्के में ले लेते हैं कि भाई क्या ही कर लेंगे कंपनी वाले, अगर हम बिना नोटिस पीरियड पूरा किए हुए कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भाई यकीन मानो, कंपनी वाले आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, आपको जेल भी भिजवा सकते हैं, या फिर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है आपको। क्योंकि जब आप कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो ना, वहाँ पे साइन करते हो नीचे, तो वहाँ पे नोटिस पीरियड के बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है। अब कई लोग तो होते हैं जो पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद साइन करते हैं। कई लोग ऐसे ही मतलब खुशी में आके कि हमको कंपनी से ऑफर मिल रहा है, कंपनी में हम जाके ज्वाइन करने वाले हैं, बिना कुछ पढ़े उसको नीचे साइन कर देते हैं। तो वही कंसेंट होता है, कंसेंट फॉर्म वो होता है नोटिस पीरियड का, जो ऑफर लेटर आप साइन करते हो वहाँ पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है नोटिस पीरियड क्या होता है तो वो भी बताऊंगा, नोटिस पीरियड कंपनी द्वारा क्यों दिया जाता है, और अगर हम नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं ये सिचुएशन फेस कर चुका हूँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही प्रॉब्लम आ चुकी है। बिना नोटिस पीरियड पूरा किए हुए कंपनी में बिना बताए मैं कंपनी छोड़ के चला गया था। तो जो मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी डाउट है वहाँ पे पूछ लीजिए, वहाँ पे मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नोटिस पीरियड किसे कहते हैं। देखिए, नोटिस पीरियड का सीधा मतलब ये होता है कि आप कंपनी के मैनेजमेंट को बिना बताए कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप कंपनी को बीच में छोड़ रहे हो बिना किसी को बताए, बिना कोई पहले नोटिस दिए हुए, तो आपके ऊपर कंपनी द्वारा लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये होता है नोटिस पीरियड। तो अब बात करते हैं कि कंपनी में नोटिस पीरियड वाला रूल है क्यों। देखिए, अब कंपनी भी पहले जैसी नहीं रही, कंपनियां भी अब चालाक हो चुकी हैं। अब नोटिस पीरियड का रूल इसीलिए लाया गया है कि मान लो आप कंपनी छोड़ना चाहते हो और इनिशियली में आप कंपनी, मतलब आपने आज मन बनाया कि हम कंपनी छोड़ रहे हैं, आपने बिना किसी को बताए कंपनी छोड़ दिया, तो जो आपका मतलब जगह रहेगा वो तो खाली हो जाएगा ना। ऐसे में कंपनी का प्रोडक्शन लॉस होगा, कंपनी घाटे में जाएगी। तो इसीलिए नोटिस पीरियड का रूल लाया गया कि आप 15 दिन पहले हमको बताइए कि हम कंपनी छोड़ने वाले हैं, जिससे उस बीच में हम आपकी जगह पे, आपके जो पोजीशन है कंपनी में, उसकी योग्यता अनुसार किसी दूसरे मतलब एम्प्लॉय को हायर करके आप मतलब रखें वहाँ पे। फिर आप जो वो 15 दिन आप काम कर रहे हो ना, उसमें उस एम्प्लॉय को सिखाओ कि क्या काम होता है, आपने क्या काम यहाँ पे करना है, वो सब कुछ उसको सिखाओ। इसीलिए नोटिस पीरियड रखा गया है कि कंपनी लॉस में ना जाए। वो जो गैप बीच में पड़ रहा है ना, कि मान लो आप कंपनी आज छोड़ रहे हो, फिर कंपनी खोजेगी किसी को आपकी योग्यता के अनुसार, उस पोजीशन की योग्यता के अनुसार, तो फिर उस बीच में जो गैप हो रहा है उससे कंपनी का लॉस हो रहा है। लोगों को ओवर टाइम रुकवाना पड़ेगा, जिससे कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी लॉस को, यही लॉस ना हो कंपनी में, इसीलिए कंपनी में नोटिस पीरियड का रूल लाया गया है। इससे उस 15 दिन के नोटिस पीरियड में वो जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको सारे काम अच्छे से पता चल जाए, और आपके जाने के बाद आपकी जगह, आपका जो वर्क है उसको वो अच्छे से संभाल सके। तो अब बात करते हैं कि अगर आप बिना नोटिस पीरियड पूरा किए हुए कंपनी छोड़ देते हो तो आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। देखिए, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मेरे साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैं बिना बताए कंपनी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया था, तो बिना बताए मैंने कंपनी छोड़ दी। मेरी कंपनी में 1 महीने का नोटिस पीरियड था। तो स्टार्टिंग में 1 हफ्ते तक तो मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आता है, HR डिपार्टमेंट का कॉल आता है कि आखिर कंपनी क्यों नहीं आ रहा हूँ मैं, क्या मेरे साथ में मतलब मेरा तबीयत खराब है, या फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, आखिर मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ। और उसके 1 हफ्ते बाद मेरे पास में बकायदा एक पूरा नोटिस मुझे मेल किया जाता है। वो नोटिस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप पूरा देख सकते हैं, या फिर ये पूरा नोटिस मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, तो वो पूरा नोटिस मेरे पास में आता है कि आपने उस नोटिस में जो लिखा था, मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटी, कि उसमें लिखा था कि आपने कंपनी के रूल को फॉलो नहीं किया है, जो कि इलीगल एक्टिविटी है, और इससे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो रहा है, हमारा रेपुटेशन खराब हो रहा है। आपको जल्द से जल्द कंपनी में आके अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि आप कंपनी में क्यों नहीं आ रहे हो। और अगर आप कंपनी में विजिट नहीं करते हो, अपनी सफाई नहीं देते हो, अपने बातों को नहीं रख पाते हो कंपनी में, तो कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगी, जैसे कि आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको कंपनी जेल भी भेज सकती है, या फिर ये दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है। क्योंकि आप
मतलब इमीडिएट छोड़े हो, आपकी जगह पे कोई भी लड़का उस टाइम पे नहीं था, जिससे हमारी कंपनी का प्रोडक्शन लॉस हुआ है, इस वजह से आपके ऊपर जुर्माना या फिर आपको जेल भी हो सकता है। तो इमीडिएट आप कंपनी में पहुंच के मतलब पूरा जो भी आपके साथ में हुआ है, आप क्यों नहीं कंपनी आ रहे हो, क्यों कंपनी छोड़ दी हो, पूरा एक्सप्लेन करिए। अगर मतलब सब कुछ सही रहता है तो फिर आपके ऊपर वो लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो आपके ऊपर कंपनी द्वारा पूरा लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये कंपनी को अधिकार भी है, क्योंकि आपने कंपनी का कंसेंट साइन किया, जो उनका ऑफर लेटर था उस पर अपना कंसेंट दिया था। कंपनी आपके ऊपर पूरा लीगल एक्शन ले सकती है। तो ये मेरे साथ हुआ था, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। तो आज की वीडियो में आपने जाना नोटिस पीरियड के बारे में, नोटिस पीरियड किसे कहते हैं, नोटिस पीरियड कंपनी द्वारा क्यों दिया जाता है, और अगर हम नोटिस पीरियड को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन कंपनी द्वारा लिए जा सकते हैं। आई होप आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, वहां पे पूछ लीजिए जो भी आपके मन में डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या भी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।